हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में मैं अभी एक न्यूज़ देख कर आई हूँ जो कि मानव शर्मा टीसीएस में मैनेजर थे और उनने सुसाइड किया है रिसेंटली। कल सुसाइड किया उनने। और उन्होंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ के हैरेसमेंट से परेशान होके उतना ज़्यादा परेशान किया मुझे कि मैं सुसाइड करने की नौबत पे आ गया। एंड ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए होना चाहिए, नहीं तो एक टाइम बाद नो मैन, ऐसा उन्होंने बोला है अपने वीडियो में। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे एक रिलेटेबल लगी कि आजकल मैं देख रही हूँ अतुल सुभाष का भी केस हुआ, एक गौरव सक्सेना उनका भी केस हुआ और अभी इनका हो गया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हमारी मेंटेलिटी बहुत साफ़ होती है। हम लोग सोचते हैं कि हम सारी चीज़ें अच्छे से लेके चलें, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमको उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। बट वो स्टेप्स हम हाव भाव में आके, बोलना चाहिए ना, बहक से जाते हैं और हम उसका कारण अकारण नहीं सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड जो भी उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें चल रही थी, अफेयर वगैरह, तो देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम नारी शक्ति जो बोलते हैं, जो लेडीज़ें होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ नारी शक्ति, कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और होती भी हैं वास्तविकता में पावरफुल। बट राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, कुछ महिलाओं की वजह से पूरा पूरा समाज ही, पूरे पूरे लोग ही महिलाओं को गलत बोलने लगे। तो बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हमको ये समझना चाहिए कि हमारी एक गलती के पीछे से हम पूरे पूरे एक समुदाय को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें अपनी सारी चीज़ें सुधारनी चाहिए। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, हमको ये सारी चीज़ें खुद के ऊपर फील करके देखना चाहिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। अब यहाँ आप पहले कर देते हो, फिर जब मैसेज आता है तो आ जाते हो फ़ोन के सामने वीडियो बनाने कि वो जो कहा वो मेरा पास्ट था, मेरा ऐसा कुछ अभी नहीं है, वो सारे पास्ट की चीज़ें बोल के गई हैं। यदि किसी लड़की का पास्ट होता है, यदि आपने अपने फ्यूचर को पास्ट भी बता के रखा है, तो डेफिनेट आप कहीं ज़्यादा खतरे में जा सकते हो। तो वही आपके साथ हो रहा है। आपने पास्ट बताया, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो समझदार व्यक्ति रहा होगा जब भी आपका पास्ट को अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करके आपके साथ आगे बढ़ गया। तो फिर जब उसने अंडरस्टैंड कर लिया, आगे बढ़ गया, तो फिर वो क्यों पास्ट पे बात करेगा? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। दिस इज़ नॉट योर पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट। ओके, वो क्लियरली समझ में आ रहा है हर तरीके से। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, महिलाओं को स्पेशली, कि आप लोग थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है ना, सीधे सीधे आप लोग वुमेन्स को ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो होता है ना, आवारा डैश डैश डैश। वो उस तरीके का आप लोगों की वजह से ऐसा मीनिंग मिल रहा है कि हाँ, वुमेन यही होती हैं। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत माइंडसेट सेट कर रहे हो ना लोगों के दिमाग में, कि लड़कियां ऐसी होती हैं, शादी करती हैं, फिर आगे परेशान करती हैं, हैरेसमेंट करती हैं, एलुमनी मांगती हैं। ये माइंडसेट लोगों पे सेट कर रहे हो, क्योंकि देखो दुनिया यही है, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए लोग हर हद तक जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एंड कानून की करी जाए बात, तो राइट कानून इंडिया में कभी नहीं बन पाया। रेप की रेट दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाती। वुमेन सिक्योरिटी पे कानून, क्या कानून है वुमेन सिक्योरिटी पे? तो कानून कभी नहीं बनता, इंसान को ही अपने लिए लड़ना पड़ता है, अपनी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है और खुद से लड़ना पड़ता है। कानून के भरोसे जो लोग जीते हैं ना, वो आखिरी में मौत के मुंह पे आ जाते हैं ना, तब तक कानून कुछ नहीं बोलता। तो कानून को बोल के जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियाँ कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि इंटायर वुमेन सोसाइटी जो है ना, उसको एक गलत मैसेज जाए कि अब लोग यही बोल रहे हैं डायरेक्ट, लड़कियां ऐसी होती हैं, नाम का लोग मजाक बना रहे हैं, ये नाम वो नाम, ये और वो लोग। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में फेमस हुई, डीप फेक बना रहे हैं। मतलब वुमेन को ना इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अब वुमेन कुछ अच्छा भी करना चाहे ना तो वो एक बार सोच के करेगी।
तो थोड़ा सा समझो चीज़ों को, ठीक है। गलत क्या सही क्या, चीज़ें क्या कैसी क्या, जब होना रहता है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट अपने साइड से यदि तुम एक उंगली करोगे ना, लोग तुम्हारा एक हाथ बता देंगे। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी इज्जत बना के रखो। यदि लड़की हो तो तुम्हें भी पता है, शुरू से तुम ये सारी चीज़ें फेस करते आई होगी कि कितना लड़कियों को दबाया जाता है, कितना नीचा दिखाया जाता है लड़कियों को। और यदि तुम खुद भी आगे जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेट पूरे लोगों पे गलत मैसेज जा रहा है। थोड़ा सुधारो। यदि कोई बंधन मिलता है, शादी होती है, ब्याह होता है, तो उसके बाद अपनी चीज़ों को इतने अच्छे से करो कि कोई तुम पे ना एक उंगली भी ना उठा पाए, ठीक है। और चाहे आजकल मैं एक और देखती हूँ कि लड़कियाँ मोबाइल लेके खड़ी हो जाती हैं, मस्त दारू पीती हैं और वीडियोस बनाती हैं। तो दारू पीना आप क्या समझ रहे हो? फिर जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप बोलते हो फलाना आके मेरे को बॉडी शेमिंग करके गया, मेरा ये छीके गया, वो छीके गया। तो आप पहले ये देखो कि आप भी तो वो हरकत कर रहे हो जो वो इंसान जो बॉडी शेमिंग कर रहा है वो करता है। आप दारू पी रहे हो, आपको शोभा देता है? कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें महिलाओं को ड्रिंक करना लिखा गया है? आप ड्रिंक कर रहे हो और फिर आपके साथ गलत हो रहा है। तो गाइस मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, ये ट्रू इंसिडेंट है। यूट्यूब पे चैनल है उसका, देख लेना जाके यदि मेरी बात पे यकीन ना हो तो। आप खुद ऐसे काम मत करो जिससे लोग आपके साथ गलत करें, लोग आपको गलत बोलें। यदि यू आर अ राइट पर्सन तो आप, यदि आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो आप उसके लिए लड़ सकते हो, विरोध कर सकते हो, जब तक आप गलत नहीं कर रहे हो। यदि आप खुद ही गलत कर रहे हो, आप क्या लड़ोगे? क्या लड़ोगे? तो आप लड़की हो, लड़की की मर्यादा में रहो, ठीक है। जीने का अधिकार सबको है, बट इतना भी मत जियो तो मर्द में कोई फर्क ना रह जाए। थैंक यू, बाय बाय।